एक बात सोचिए, अगर लाखों स्पर्म्स एग की तरफ दौड़ रहे हो लेकिन उनमें से कोई फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाए, तो कंसेप्शन कैसे होगा? ये है स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एस्टेनोजूस्पर्मिया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एस्टेनोजूस्पर्मिया यानी स्पर्म मोटिलिटी के बारे में बात करेंगे और इसे हम किस तरीके से नेचुरली सॉल्व करते हैं, आज हम ये भी देखेंगे। तो स्पर्म मोटिलिटी का मतलब है स्पर्म की स्पीड और एबिलिटी फॉरवर्ड स्विम करने की। किस तरीके से ये एफिशिएंटली स्विम कर सकता है और फैलोपियन ट्यूब में जाकर अंडे से मिलता है और फिर वही एम्ब्रियो जाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो पाता है। तो स्पर्म मोटिलिटी का मतलब है कि स्पर्म की स्पीड और उसकी एबिलिटी स्विम करने की। हेल्दी स्पर्म को स्ट्रेट फास्ट स्विम करना चाहिए ताकि एग तक पहुंच सके। अगर स्पर्म स्लो है या उल्टा पुल्टा मूव कर रहा है तो फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर स्पर्म मोटिलिटी कम क्यों होती है, यानी कि अगर आपका इंप्रेशन एस्टेनोजूस्पर्मिया आ रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या मेजर रीजन हो सकते हैं। तो उनमें से अगर हम मेजर फैक्टर देखते हैं तो ये ज्यादातर चेन स्मोकर्स और अल्कोहल जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा नजर आती है। जंक फूड का ज्यादा लेना जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ना और वेट का रिड्यूस ना होना, और कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जैसे कि विटामिन डी डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, मैग्नीशियम डिफिशियंसी कैन आल्सो लीड टू स्पर्म मोटिलिटी इश्यूज। अब इसमें से और एक मेजर रीजन होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है जहां पर टेस्टिकल्स पे कुछ वेन्स होते हैं जहां पर स्वेलिंग आ जाता है इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से। अगर ये प्रॉब्लम हो तो मोटिलिटी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरे अगर फैक्टर्स हम देखें तो आपका स्ट्रेस और नींद की कमी। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, आपका काम का स्ट्रेस, आपका पर्सनल स्ट्रेस, या फिर जो हम टॉक्सिन्स लेते हैं, टॉक्सिन ओवरलोड, ये भी एक स्ट्रेस में इंक्लूड होता है। और नींद की कमी, यानी अगर आप प्रॉपर नींद ना लें, आइडियली यू हैव टू टेक अबाउट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, जो कि क्वालिटी ऑफ स्लीप होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका मोटिलिटी डाउन होता है। नेक्स्ट कम्स द एक्सेसिव हीट एक्सपोजर, जैसे कि अगर आप टाइट अंडरगारमेंट पहनते हो या फिर लैपटॉप्स यूज करते हो, डायरेक्टली लैपटॉप आप बिना टेबल पर रखे अपने लैप्स के ऊपर रखते हैं, या फिर सोना बाथ्स का एक्सपोजर ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे अनब्रीथेबल क्लोथ्स पहनते हैं जहां पे आपकी स्किन प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाती, तो वैसे कंडीशंस में भी हीट बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से मोटिलिटी पर इफेक्ट होता है। यानी कि लाइफस्टाइल और हेल्थ दोनों डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं स्पर्म की स्पीड को। चलिए अब देखते हैं कि नेचुरल वेज क्या हो सकते हैं स्पर्म की मोटिलिटी इंप्रूव करने के लिए। गुड न्यूज ये है कि मोटिलिटी इंप्रूव की जा सकती है, वो भी नेचुरली। तो सबसे पहले आता है कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आता है कि जितना ज्यादा हम होलसम फूड लें उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन स्पेसिफिकली मोटिलिटी के लिए जिंक एंड सेलेनियम रिच फूड्स का लेना ये आपकी मोटिलिटी पर बहुत असर डालता है, जैसे कि पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और आलमंड में जिंक और सेलेनियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी और ई का इंटेक करना। विटामिन सी एंड ई, मैं बात कर रही हूँ नेचुरल होलसम फ्रूट की, जो आसानी से आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस एंड हमारा इंडियन गूसबेरी, आंवला। साथ ही में अगर आप स्पिनच और कुछ नट्स का इस्तेमाल कर लें तो आपका विटामिन सी एंड ई का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। ध्यान रखें कि नट्स आप जब भी यूज कर रहे हो तो उसे प्रायर 4 to 6 hours सोक जरूर करके यूज करें। अब आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर, जो भरपूर पाया जाता है फ्लाक्स सीड्स में, वॉलनट्स और चिया सीड्स में। फ्लाक्स सीड्स को ध्यान रखें कि इसे रोस्ट करना है और ग्राउंड करके आप उसको कोर्सली ग्राउंड करके आप उसको इस्तेमाल करें 1 टीस्पून, और वॉलनट्स को भी सोक करके लेना है एटलीस्ट 2 to 3 hours। चिया सीड्स को भी सोक करना है, कम से कम आप ओवरनाइट सोक करेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं तो कम से कम 4 घंटे सोक करके आप 1 टीस्पून इसको डेली रूटीन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि ये कुछ स्पेसिफिक फूड है जो स्पेसिफिकली आपकी मोटिलिटी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। अब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने होंगे, क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म से ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तो आपको ये इमीडिएटली स्टॉप करना होगा, क्योंकि ये बात आपके कंसेप्शन की हो रही है।
स्मोकिंग के अलावा पैसिव स्मोकिंग भी एक मेजर रीजन होता है। अगर आप उन लोगों में घिरे होते हैं जहाँ पे स्मोकर्स होते हैं और आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर भी आप उनके बाजू बैठे होते हैं, तो उनका जो स्मोक आप लेते हैं उसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, जिससे आपके रिस्क बढ़ जाते हैं मोर्टेलिटी के। सो इसके अलावा अब आपको रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करना होगा, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, कुछ योगा के आसनास या फिर स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे ही करेंगे उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होगा और आपके मोर्टेलिटी पर इफेक्ट होगा। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप, कम से कम 7 घंटे की नींद आपको लेनी होगी, दैट टू क्वालिटी ऑफ स्लीप। अब आते हैं हीट प्रोटेक्शन पे। अगर आप टाइट क्लॉथिंग पहनते हैं तो इसको आप बदलना होगा, जैसे कि टाइट अंडरवेयर अवॉइड करें। लैपटॉप लैप पर यूज ना करें, इंस्टेड आप उसको टेबल पे यूज कर सकते हैं। टेस्टिकल्स को कूल रखना इम्पोर्टेंट है, जितना ज्यादा आप इसको कूल रखेंगे उतना ही ज्यादा स्पर्म का एक हेल्दी जनरेशन होगा और डायरेक्टली उसकी मोर्टेलिटी पर इफेक्ट आएगा। इसके अलावा आपको करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफी सारे टेक्निक्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। उनमें से आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको जो भी पसंद है वो वाला मेडिटेशन सुनिए जो आपके टेंशन को रिलैक्स करता हो। साथ ही में आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट करना है जो आपके स्ट्रेस को डाउन करे, आपका ब्लड सर्कुलेशन एनहांस करे और अल्टीमेटली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक गुड ब्लड फ्लो दे। साथ ही में प्रेयर्स जो आपके दिल को सुकून दे, ये डायरेक्टली स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और याद रखिए स्पर्म साइकिल 3 महीने का होता है, मतलब 90 डेज ऑफ योर लाइफस्टाइल चेंज कैन बी अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। रिपोर्ट्स क्लियरली इम्प्रूव होती हैं। तो अगर आप आज से शुरू करेंगे एक हेल्दी वे ऑफ लाइफस्टाइल लीड करना, तो अगले 3 महीने में आप अपने स्पर्म के ऊपर एक गुड इम्पैक्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको एस्थेनोजोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ है तो घबराइए मत। स्पर्म मोर्टेलिटी एक चैलेंज है, लेकिन फादरहुड का ड्रीम अभी जिंदा है। अपने लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स चेंज करिए, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। एक दिन आप भी प्राउडली कहेंगे, यस आई एम अ फादर नेचुरली। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा और मेरा मैसेज सिंपल है, उम्मीद मत छोड़िए, मिरेकल्स होते हैं हर दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू गुड हेल्थ।